तो राक्षसों को हमें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए भैया मेरी आपसे विनती है, आप इसको मारो मत, छोड़ दो। याद रखना, पूरी सेना को समाप्त किया और जरासंध को छोड़ दिया। अब जरासंध पहुंचा। आज फिर से जरासंध ने 23 अच्छोनी सेना इकट्ठी की और फिर युद्ध करने के लिए आया, फिर सेना को मारा। याद रखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसी प्रकार से 17 बार जरासंध को हरा करके और बार बार छोड़ दिया। जब 98वीं बार युद्ध की तैयारी करने लगा, इधर में देवर्षि नारद जी पहुंचे हैं। इनका मित्र है जिसका नाम है कालीवन। कालीवन से जाकर के कहा कि तुम यहाँ चैन से बैठे हो, लेकिन क्या मालूम है तुम्हें कि तुम्हारे मित्र के ऊपर क्या बीत रही है। एकदम कालीवन भी खड़ा हुआ तो जितने भी कोने कोने में राक्षस जितने भी छुपे हुए थे उन सब को आज लेकर के आए। साथ में वो भी 23 अच्छोनी सेना लेकर के आए। विद्वानों का कहना है कि 23 अच्छोनी सेना की संख्या कुछ इस प्रकार से बताई है, 2,18,721। ऐसा प्रमाण आया है सुख सागर में कि एक अच्छोनी सेना की संख्या है। अब 23 अच्छोनी सेना तो बहुत होती है। इतने राक्षसों को लेकर के कोने कोने से जितने भी थे उन सबको लेकर के आया। इधर में कालीवन, इधर में जरासंध। और जैसे ही आकर के मथुरा पर चढ़ाई की, आज भगवान कृष्ण और बलवान आज शेर की भांति युद्ध करने लगे। कुछ देर तक तो भगवान कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया और कुछ देर के बाद में दोनों के जो युद्ध करता थे वो बदल गए। जरासंध से युद्ध करने लगे भगवान बलराम और कालीवन से युद्ध करने लगे भगवान कन्हैया। थोड़ी देर तक युद्ध करते रहे, उसके बाद में उन्होंने उस क्षेत्र को, उस रण को छोड़ दिया। यहाँ से भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ भगवान जी। आज भी इनकी पूजा होती है रणछोड़ भगवान जी के नाम से। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, कालीवन ने सोचा अब पकड़े, अब पकड़े, अब पकड़े, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। भगवान अपने आगरा में होते हुए धीरे धीरे धौलपुर साइड में चले गए। धौलपुर से आगे जाकर के आज धौलागिर पहाड़ पर जाकर के चढ़ गए। इधर में आगे पहुंचे हैं। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, कागभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और इधर में जब भगवान कृष्ण धौलागिर पहाड़ से नीचे उतरे, एक और पहाड़ है उसकी गुफा में चले गए। और जब उस गुफा में गए हैं तो गुफा में देखा है कि एक मनुष्य सो रहा है। उसके ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाला और स्वयं छुप गए। पीछे ही कालीवन है। कालीवन ने सोचा कि मुझे देख करके सो रहा है कि मैं सोते पे वार नहीं करूंगा, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तो याद रखना भक्तों, आज उसी समय पर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज कालीवन ने जैसे ही पीतांबर हटाया और एकदम उसमें लात मारी, जो ही लात मारी तो ही उसके नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही आज कालीवन जल करके भस्म हो गया। तो या परीक्षित जी को शंका हो गई। परीक्षित जी कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, ये ऐसा मनुष्य कि जिसकी दृष्टि पड़ने मात्र से और कालीवन भस्म हो गया, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। और तभी भगवान निकल कर के सामने आए। तो उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, ये जो मनुष्य था ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ये महाराज मानधाता का वंशज था जिसका नाम था मुचकुंद। बोलिए मुचकुंद महाराज की। एक बार देवासुर संग्राम हुआ था जिसमें ये देवताओं की तरफ से युद्ध किया, देवताओं को विजय प्राप्त हुई, लेकिन युद्ध काफी समय तक चलता रहा। तब तक इसके परिवार में कोई बचा नहीं था।
उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगना चाहते हो, वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने हमारे साथ युद्ध किया है। उन्होंने कहा मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार में जाना है, मैं काफी समय का आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि परिवार में तो तुम्हारे में अब कोई बचा नहीं है, तो अब मैं इतने समय से सोया नहीं हूँ, तो मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ प्रभु मुझे इतना वरदान दीजिए कि या तो मुझे कोई जगाए नहीं, और जगाए तो मेरी दृष्टि पड़ने से वो समाप्त हो जाए, भस्म हो जाए, और तदपरांत तुम्हारे मुझे दर्शन हो जाए। तो यहाँ भगवान के एक तीर से के निशाने हैं 3, ध्यान देना। एक मुचकुंद को दर्शन देना, कालेवन को समाप्त करना, और तीसरा जरासंध को चकमा देना। ये 3 निशाने हैं एक तीर से भगवान के। बोलो गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर में भगवान कृष्ण आज उनको दर्शन देने के बाद में तब तक बलराम जी भी आ गए। आज ये गौतम पहाड़ पर चढ़ करके आज समुद्र में कूद गए। जरासंध ने समझा कि ये पहाड़ में ही है, तो चारों तरफ से ईंधन इकट्ठा किया और लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद आज चारों तरफ उस पहाड़ के आग लगा दी, और मन में विचार किया कि हमने तो दोनों को समाप्त कर दिया, लेकिन जो संसार को चलाने वाला है, जो संसार को जीवन देने वाला है, उसे भला कौन मार सकता है? जो अजन्मा है, जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है। आज मेरे प्रभु ने आज उस समुद्र में जाकर के 12 कोस योजन का एक नगर बसाया। पूरी नगरी का एक ही द्वार है, तो इसलिए उस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। आज भगवान सारी संपत्ति को लेकर के आए और आज भगवान द्वारका वासी हो गए। तो एक बार प्रेम से बोले, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है महाराज भीष्मक। इन महाराज भीष्मक की कुंडनपुर राजधानी है।